आइए हम अपने चैनल चांदनी निगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सभी मिलकर परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे वीडियोस हम धीरे धीरे थोड़े और मिनट के बढ़ा के डेली आपको देते रहेंगे। बस आप सबका ये कर्तव्य है, आप सब इसको सब्सक्राइब करिए और बहुत से लोगों में भेजिए। तो आइए हम सुनते हैं, सॉल्व करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज जो अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब पूर्ण रूप होती है। तो 100% को हम अब भिन्नात्मक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 100% बराबर होता है 1। अब ये एक आया कैसे, आइए हम इसको बताते हैं। ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है 100। इसको ऐसे जानकारी में रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक जो है आया कैसे, तो हम देखते हैं 100% तो बराबर 100/100, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये जो परसेंटेज होता है इसका मान होता है 100। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब इसको आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे शब्द को लेते हैं। 50% हो गया, तो 50% को कैसे हम चेंज करेंगे। तो 50 और परसेंटेज का मतलब हमने आपको बताया है कि परसेंटेज मतलब होता है 100। अब इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2। सिमिलरली ऐसे हम 25% को लेंगे। 25% लेंगे तो इसका जो मान आएगा ये 1/4 आएगा। फिर उसी तरह 12.5 परसेंटेज का मान आएगा 1/8। ये इसका मान हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे 6 सही 1/4 परसेंटेज का मान क्या होता है। इसका मान हो जाएगा 1/16। फिर उसके बाद कुछ तथ्य और बता रहे हैं हम आपको। जैसे एक गोला ले लीजिए आप, अब सर्किल ले लीजिए और इसके आप 5 पार्ट डिवाइड कर दीजिए केंद्र से। इसका 1 पार्ट हो जाएगा, इसका 2 पार्ट हो जाएगा, ये 3 पार्ट हो जाएगा, ये 4। इसके टोटली जो हो जाएंगे 5 पार्ट हो जाएंगे। तो 5% और 5 पार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो जो 20% का मान होता है वो होता है 1/5। ये कैसे होता है, जैसे कि 20% परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 20/100 तो ये हो जाएगा 1/5। अब इसी तरह इसी के आधार पे हम 40% चलेंगे। 40% मतलब 20 का 1/5 हुआ और 40% का हो जाएगा 2/5। फिर उसी तरह हम 60% का चलेंगे। 60% हो जाएगा 3/5, ठीक। और 80% का जो हो जाएगा वो होगा 4/5। आप इसके आगे वाले क्रम को ध्यान में रखिए। जैसे 20% का मान हो गया 1/5। अब इसमें हम 20 दूना करेंगे तब 40 आएगा, तो इसलिए 2/5 हो जाएगा। अब यहीं पर 20 का मल्टीप्लीकेशन हम 3 से करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। इसका जो मल्टीप्लीकेशन है इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में बता दें, जैसे कि 40% का करना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 40% हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/5। तो इसके जो आगे के क्रम है इसको हमको ध्यान में रखना है। बाकी 20 का जो पहले का डिजिट है इसको हमको याद कर लेना है, ठीक। आइए हम इसके आधार पे कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला सवाल, हम लोग 10% को भिन्न में बदलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बदला जाता है। जैसे 10% हम लोगों ने लिया, 10% को भिन्न में बदलिए। तो 10% परसेंटेज का मतलब होता है 10/100। अब इसको हम भिन्न रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अतः 10% का मान जो होता है वो हो जाएगा 1/10, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरह हम आगे और भी सवाल आपको देंगे उसको हल करके, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़े से संख्या को बढ़ाइए। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ धन्यवाद।